गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है मेरी मम्मी के घर से। लास्ट वीकेंड मैं अपनी मॉम के यहाँ थी और मैंने वीकेंड इन माय लाइफ शूट किया था। अभी तो मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ आ गई हूँ। सो उसी का ये व्लॉग है। सो दिन की शुरुआत हुई विद सम सफाई एंड खाना बनाने से। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को थोड़ा हेल्प कर रही थी कुछ शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो किचन में जो है ना, मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान बैंगलोर से आ गया था। उसका रीज़न अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्यों इतना सारा सामान हम लोग घर लेके आए हैं। तो जो भी मेरा सामान आया था वो मैंने मम्मी को बोला कि आप अपने किचन में रख लो, बिकॉज़ इतने सारे सामान को हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो उनको कुछ स्पेस खाली करनी थी, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने पुरानी कुछ चीज़ें निकाली और जो भी मेरे कांच वाले बर्तन थे वो मैंने सब एक शेल्फ़ में ऑर्गेनाइज़ किए और मम्मी मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही थी क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है, तो वो ये सब काम नहीं कर सकती ऊपर चढ़ने वाला। तो ये मैं ही कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सारे बर्तन निकाल रही हूँ, इधर से उधर रख रही हूँ। तो मम्मी ने ये काम मुझसे करवाया। अच्छा, तो उसके साथ-साथ यहाँ पे हम लोग खाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो आज लंच में बनने वाली थी मूली की कढ़ी, जिसे हम पहाड़ी में झोली भी बोलते हैं। तो ये मूली की झोली होती है, इसमें बेसन से ही बनाई जाती है और साथ में मूली डाली जाती है काट के, ये रेड वाली जो रेडिश होती है। तो मम्मी ने यहाँ पे छोटा-छोटा काट लिया है मूली को और फिर उसको हमने थोड़ा सा तड़का लगा के हल्दी नमक डाल के उसको फ्राई करा। और साथ में यहाँ पे तैयारी हो रही है बड़ी बनाने की। तो ये जाड़ों में ना हमारे वहाँ पे जो ककड़ी आती है बड़ी वाली, उसकी बड़ियाँ बनती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, यहाँ पे ये बड़ी सी जो ककड़ी है इसको हमने पहले काटा है और उसके बाद हम इसको करेंगे ग्रेट। तो ग्रेट करने में थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए पहले हम इसको 4 पीसेस में काट लेंगे और उसके बाद इसके बीज निकाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी पैरेलली चल रही थी, कढ़ी एंड ये बड़ी की तैयारी। तो यहाँ पे जो मूली थी वो क्रिस्प हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने दही लिया, दही में थोड़ा सा हल्दी, धनिया और नमक डाल के उसको हल्का सा फेंट लिया, थोड़ा पानी ऐड करके। और उसके बाद जो कढ़ाई में हमने मूली को फ्राई किया था ना, उसी कढ़ाई में हम बेसन को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मूली हमने अलग से निकाल ली है एक बर्तन में और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून बेसन, डिपेंडिंग ऑन कितने जनों के लिए बन रहा है। तो उस दिन हम 3 जने थे खाने वाले, तो मम्मी ने 3 से 4 स्पून बेसन इसमें डाला और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया वो दही वाला मिक्सचर जो हमने पानी और दही को फेंट के बनाया था और उसमें फिर हमने डाल दी वो फ्राई की हुई मूली। और बस अब ये रेडी है पकने के लिए। तो हम इसको साइड में रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती। ये वाली झोली ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने मम्मी को बोला था आज यही वाली बनाओ। और जब तक वो झोली पक रही है तब तक यहाँ पे हम कर लेंगे अपनी जो ककड़ी है उसको ग्रेट। तो ये मेरा चॉपर है, तो मैंने मम्मी को बोला ना आज ग्रेट करने की जगह इस पर ट्राई करते हैं एक बार कि कैसा होता है। यूजुअली उनको लंबे लंबे वाले थ्रेड्स चाहिए होते हैं जो हम ग्रेट करते हैं तब जैसा टेक्स्चर आता है, बट इससे भी ठीक ठाक हो रहा था। बट मेरी मम्मी को थोड़ा वही वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने बाद में एक ग्रेटर लेके उसको अलग से ग्रेट भी किया। और कुछ ही मिनटों में हमारी यहाँ पे ये कढ़ी भी एकदम झोली भी हमारी एकदम रेडी हो गई थी बढ़िया सी। इसका इतना मस्त कलर आया था ना आयरन की कढ़ाई में बनाने की वजह से। और यहाँ पे बीच में पापा भी थोड़ा हेल्प करने आ गए थे, तो उन्होंने मसलिन क्लॉथ से सारा पानी ककड़ी का जो था वो स्क्वीज़ आउट कर दिया था। उसके बाद हमने वो मिक्सचर को मिलाया, ये उड़द के मिक्सचर में, उड़द दाल का जो मिक्सचर था ये मम्मी ने कुछ दिन पहले से बना के फ्रीज़र में रखा था क्योंकि बारिश आ गई थी तो टाइम से बढ़िया नहीं डाल पाए थे इस बार। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था फ्रीज़र में, तो मैंने इसको माइक्रो किया और उसके बाद ये सॉफ्ट हो गया। तो अब ये जो मिक्सचर है बनने के लिए रेडी है, बट उससे पहले हमने इसको अच्छे से फेंट लिया था। हाय गाइस, तो फाइनली अभी मुझे खाना खाने का टाइम मिल गया है, नाश्ता करने का। एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया, अभी 10:30 हो रहा है। सुबह से उठ के कुछ ना कुछ काम चल रहे थे। पहले तो मैं लेट उठी, 9 बजे 8:30 बजे तो मैं उठी हूँ। उसके बाद वही सब जो मैंने अभी किया, इससे पहले घर के काम हुआ, मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प, और अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर छत पे वो बड़ियाँ बनाने के लिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था व्लॉग में। तो जो बड़ियाँ हैं वो डालने जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी धूप आ रही है बाहर। और खाने में मैं खा रही हूँ पूरी, आलू, रायता, खीर एंड पुए।
तो ये मेरा फेवरेट खाना है और आज मेरा लास्ट डे है घर पे। कल मैं चले जाऊँगी अपने इन लॉज़ के यहाँ, तो मैं सोचा कि मैं अपना फेवरेट खाना खा के जाती हूँ आज घर से। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है सारा तामझाम लेके छत पे बढ़िया डालने के लिए और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। तो जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऊपर आई टेरेस पे, मम्मी ऑलरेडी 2 बैच डाल चुकी थी। पता नहीं ये मम्मी लोग इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेते हैं। और यहाँ पे ये लास्ट के 2 बैचेस बचे हुए हैं। इस बार काफ़ी कम बढ़िया मम्मी ने डाली हैं, वरना पिछली बार तक मतलब कुछ सालों पहले तक तो बहुत ज़्यादा पूरा टिन भर के हमारे घर में बढ़िया डलती थी। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 12। थोड़ा अभी हम लोग ऊपर से नीचे आए बड़ी वगैरह डाल के, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हाफ एन आवर। मैं भी लेट गई थी और मैंने मम्मी को भी बोला कि थोड़ा आप लेट जाओ, आराम कर लो, बिकॉज़ वो भी सुबह से काम ही कर रही है। तो अब हमारा दिन का मेन काम स्टार्ट होता है, तो वो है हमारी सारी पैकिंग करना। सो वी आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया इन द मंथ एंड। तो उसके लिए यहाँ पे इतना जो कबाड़ फैला के रखा हुआ है, ये सारे जो हमारे कार्टन्स बैंगलोर से आए थे, वहाँ से हम सारा सामान इधर हमने घर पे मूव कर दिया था। तो ये सारे कार्टन्स वो हैं जो हमने ऑलरेडी आधे खोल लिए हैं और आधा सामान मैंने पैक कर लिया है। बट अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेड के ऊपर। कुछ मेरे वर्कआउट के कपड़े हैं जो पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है मेरा ये बड़ा वाला सूटकेस है जिसमें कि मैं सारे बर्तन लेके जा रही हूँ। तो कुछ बर्तन तो जो हैं उनकी मैंने पैकिंग अभी तक खोली नहीं है, जैसे कि ये लिड्स हो गई, कुछ तवा है, यहाँ पे एक स्किलेट है, ये सब ऑलरेडी बैंगलोर से पैक्ड होके आए थे, तो मैंने इसकी पैकिंग खोली नहीं है। और यहाँ पे इस पॉलीथिन के अंदर मम्मी ने काफ़ी वो सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, लाइक स्पून्स, लैडल्स और वो सब, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैली पड़ी हुई हैं जिसकी पैकिंग हमें अभी करनी है। तो इसमें से सारा सामान तो मैं लेके नहीं जाऊँगी, जो जो चीज़ें छोटी मोटी हैं यहाँ पे मैं छोड़ के जा रही हूँ, बाकी जो मेरे को ले जाना है वो मैं लेके जाऊँगी। तो वही सब अभी करना है। तो अभी मम्मी आ रही है और फिर हम सारा ये स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ ये रूम जो है ये मेरे ताऊजी लोगों का रूम है। वो लोग अभी यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको यूटिलाइज़ कर लिया। उसके बाद ये सब क्लीन भी करना है। स्टार्ट करते हैं काम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क था वो था मेरे बर्तन को पैक करना अच्छे से इस बड़े वाले सूटकेस में, क्योंकि जिस कंट्री में हम मूव हो रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग क्लोथिंग तो उतना ज़्यादा लेके नहीं जा रहे हैं, बहुत ही मिनिमल कपड़े हम लेके जा रहे हैं। और मुझे अपने बर्तनों से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लाइक वो कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी चम्मच भी हो, आई एम वेरी अटैच टू माई यूटेंसिल्स। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं ले जा सकूँ यहाँ से कैरी कर सकूँ, वो मैं लेके जाऊँ। सो हियर वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू माई यूटेंसिल्स ओवर क्लोथ्स। एंड साथ में हम लोग कुछ मसाले भी लेके आए हैं। आई नो कि वहाँ पे ये सब मिल जाएगा, बट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो वही सब अभी हम लोग यहाँ पे पैक कर रहे हैं इस सूटकेस में। तो बर्तन मोस्टली पैक हो गए थे हमारे, एक्सेप्ट प्रेशर कुकर। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मिसलिनियस आइटम्स देखे कि क्या क्या ले जाना है, क्या छोड़ के जाना है, तो वही यहाँ पे हम सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हेलो, आई एम बैक। तो बहुत ज़्यादा थक गए यार तब से, मतलब काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई है। मतलब मेरी तो टूट ही गई है, मम्मी पापा का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, बिकॉज़ वो भी बेचारे लगे हुए हैं मेरा सामान पैक कराने में, सब कुछ कराने में। तो हमने पूरा सामान पैक कर दिया है, ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। यहाँ पे जो भी कार्टन्स थे वो सब हटा दिए हैं, बेड पूरा क्लीन कर दिया है। ये वाले कपड़े अभी मुझे अंदर ले जाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बस टेबल में हमने कुछ सामान ऐसे ही रैंडमली रख दिया, बिकॉज़ इसमें से भी मुझे अभी कुछ कुछ सामान जो है वो लेके जाना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फोमो हो रहा है कि मैं क्या लेके जाऊँ, क्या छोड़ के जाऊँ। आई नो कि वेट का लिमिटेशन है, और जो हमारा मेरा जो बड़ा वाला सूटकेस है ना वो ऑलमोस्ट भर चुका है, तो वो भी हमने यहाँ पे अभी अंदर ही कमरे में रख दिया है। तो इसको भर के मैंने यहाँ पे रख दिया है पूरा, और इसको अभी हमने उठा के यहाँ शिफ्ट किया। तो इसका ही वेट 30 kgs के अराउंड तो मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। तो अब पता नहीं कि कितना और सामान मैं ले जा सकती हूँ। सो ये हम देखेंगे वापस आने के बाद। अभी तो मैं जाऊँगी अपने इन लॉज़ के वहाँ, फिर वहाँ से जब वापस आएंगे तो फिर मैं देखती हूँ कि इसमें से मुझे क्या क्या और ले जाना है। सो यही सब चल रहा था तब से। अभी थोड़ा बहुत शाम को मैं इसमें से कुछ सामान सॉर्ट आउट करूँगी, जो भी प्रायोरिटी वाला मुझे लगेगा कि ले जा सकती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर छोड़ के ही जाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को फिर और थोड़े काम करने हैं, बाहर जाना है। सो आई एम गोइंग टू गो एंड हैव माई लंच नाउ। हमारे लंच टाइम के साथ साथ इन तीनों का भी लंच टाइम हो गया था। अभी ये 2 से 3 हो गए हैं,
तो अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो हमने बैंगलोर में ये वाली कैट ली थी, पर्शियन कैट, तो जिसको हम अपने साथ घर ले आए। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है बिकॉज़ इन तीनों की आपस में बन नहीं रही है, तो मम्मी इसको अलग से पकड़ के हैं जब तक वो दोनों खाना खा रहे हैं। इस पॉइंट तक मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ अपना झोली और साथ में चावल। मुझे ना बोल में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे दाल चावल जो है वो प्लेट में नहीं खाया जाता, तो मैं यूजुअली बोल लेती हूँ, उसी में दोनों को मिक्स करके खाती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सेकेंड डे और कल मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई आफ्टर द पैकिंग वाला जो सीन था, क्योंकि क्या हुआ था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हम सो गए थे, फिर हम दोबारा उठे, फिर हमने और पैकिंग की, फिर हम फिर से थक गए और उसके बाद शाम को मम्मी तो इतना ज़्यादा थक गई थी, हम लोग 9 बजे तक, मतलब रात के 9 बजे तक हम लोग बस काम ही कर रहे थे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, घर पे हूँ मैं तो कुछ ना कुछ पीछे आगे बातें चल रही हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला आप डिनर विनर मत बनाओ। फिर हमने पापा को भेजा, पापा चाट लेके आए, चाउमीन लेके आए, गुलाब जामुन लेके आए, तो हमने वो सब खाया और उसके बाद फिर मैं मूवी देखते देखते सो गई। सो ये था कल और आज अभी मैं उठी हूँ, मतलब अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, कितना बज रहा है अभी 10 बज रहा है, मैं तो उठ गई थी 7:30 बजे। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर थोड़ा बहुत व्लॉगिंग की, थोड़ा मैंने सॉरी व्लॉगिंग नहीं की, मतलब व्लॉग एडिट किया, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, व्लॉग एडिट किया। और अभी आज मुझे जाना है इन-लॉज़ के यहाँ, तो मैं निकलूँगी 2 बजे तक शायद दिन में। सो अभी मम्मी मेरे लिए मैक्रोनी बना रही है और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा, अब उठी गई हूँ तो कर ही लेती हूँ व्लॉग कंटिन्यू। तो लेट्स ड्रिंक सम वाटर। बाय द वे, मेरी ना इससे पहले कांच वाली बॉटल थी बोरोसिल की, वो मुझे बहुत पसंद थी, बट वो बैंगलोर में फूट गई, तो मैंने वही नई बॉटल मंगाई है। इतनी मस्त है ना, ये इंस्टा कप्पा करके एक ब्रांड है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ऑल तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, आई थिंक 1200-1300 रुपये की है, बट बहुत ही सही बॉटल है और ये इंसुलेटेड है, तो इसमें पानी गर्म रहता है फॉर आवर्स। तो हमारा जो स्पीति, अभी हम लोग स्पीति गए थे, जिसके व्लॉग्स आने वाले हैं, जो मेरे को एडिट करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है, इतनी बिजी हो गई हूँ मैं लाइफ में कि मुझे कुछ करने का टाइम नहीं हो रहा है। बट एनीवे, तो हम लोग वो भी, ये बॉटल को भी वहाँ पे लेके गए थे एंड इसने बहुत हेल्प किया। ठंडे में पानी गर्म था बहुत, 3-4-5-6 घंटे तक पानी गर्म रहता है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। ये मेरे से 3-4 बार गिर भी गई थी रास्ते में, बट इसे कुछ नहीं हुआ। सो अभी मम्मी की मैक्रोनी शायद बन गई होगी, तो मैं जाती हूँ, वो खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैक्रोनी हो गई थी रेडी और मैं इसको लेके आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मेरा बाहर बैठ के खाने का मन कर रहा है धूप में। अभी बहुत हल्की हल्की सी धूप आ रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके थोड़ा विटामिन डी भी ले लूँ और अपनी मैक्रोनी फिनिश कर लूँ। मुझे नहीं पता कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं कैमरे में, क्योंकि मेरे को आंखों में धूप पड़ रही है, बट लेट्स ईट। तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने उसके बाद थोड़ी एडिटिंग की, फिर मैं नहाने गई, नहा के आके तैयार व्यार हो गई एकदम ससुराल रेडी, वो वाले लुक से इस वाले लुक में। तो कभी भी ऐसे इन-लॉज़ के यहाँ जाना होता तो मुझे याद करना पड़ता है, अच्छा चूड़ी भी पहननी है, अच्छा पायल भी पहननी है क्योंकि डेली लाइफ में तो ये सब चीज़ हम पहनते नहीं है ना, तो फिर कुछ मिस ना हो जाए करके। तो अभी सब हो गया है, चूड़ी पहन लिया, बिंदी लगा ली है, पायल वायल सब पहन लिया है और सूट पहन लिया है क्योंकि अच्छा लगता है। अब मैं निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में, मुझे टैक्सी स्टैंड जाना पड़ेगा, तो मैं अकेले ही चले जाऊँगी। क्यों, पापा बोल रहे थे मैं छोड़ दूंगा, बट मैंने बोला छोड़ो मैं चले जाऊँगी। और पापा अभी गए हुए हैं मिठाई लेने के लिए, तो वो आएंगे तो मिठाई पैक करके फिर मैं निकल जाऊँगी। यहाँ पे मेरा लैपटॉप बैग मैंने पैक कर लिया है। अभी भी इतना छोटा छोटा सामान रह गया है। आई थिंक मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ अपने इन-लॉज़ के यहाँ, बट फिर भी मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ये भी ले जाऊँ, मैं वो भी ले जाऊँ। मतलब मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पूरा अपने साथ संसार चाहिए होता है, अदरवाइज़ मैं फंक्शन नहीं कर सकती। तो छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे चाहिए होती है, अदरवाइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे फोम होने लग जाता है। अभी भी ओवरवेट हो गया है मेरा सामान यहाँ पे। ये वाला बैग तो एक्स्ट्रा ही है, ये मेरा प्लान नहीं था ले जाने का, बट समहाउ कुछ सामान एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे ले जाना पड़ा। फिर ये एक ट्रॉली है और मेरा लैपटॉप बैग है, देन मेरा हैंड बैग है, तो पता नहीं मैं क्या क्या लेके जाऊँगी, बट चलो एनीवे चलते हैं। ओके बाय बाय। कौन है उसको चाट लिया उसने, जितना चाट लिया अब हो गया नॉर्मल। यार कितना बड़ा हो गया है। मुझे भी ऐसे ही लगा क्योंकि हमें ना गुच्चू की आदत हो गई है। नहीं ये बहुत बड़ा हो गया है। बड़ा तो खैर पहले ही हो गया था वो,
तो हम लोग फाइनली, हम लोग नहीं मतलब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अल्मोड़ा, और अभी मुझे लेने के लिए अंकित, मेरी सिस्टर इन लॉ और ऑस्कर आए हैं। सो इन्होंने मुझे पिक कर लिया रास्ते से, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बट रास्ते में रुके हुए हैं चाट खाने के लिए, तो इन लोगों का मन था चाट खाने का और पानी पूरी खाने का, तो ये पीछे यहाँ पे एक ठेला है जो यहाँ का बहुत फेमस है, तो वहाँ पे खा रहे हैं। और मैं बैठी हूँ गाड़ी में इसके साथ, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। मैंने रास्ते में पकौड़ी खा ली थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है, तो अभी घर जाके शायद बढ़िया से एक कॉफ़ी पीऊँगी। तो बस अब हम पहुँच गए थे घर, और अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ हम यहीं स्पेंड करेंगे दिवाली तक। उसके बाद तो बस निकलना ही है इंडिया से। सिंस ये मेरा लास्ट वीकेंड था घर पे, एंड आई वॉज फुल ऑफ मिक्सड इमोशंस, तो आई वॉन्टेड टू व्लॉग इट। आई होप यू एन्जॉयड दिस रैंडम व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्पिति व्लॉग्स। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।